class. All right. We're going to talk about what? Linear equations. क्या पढ़ाना था आज? Linear equations. School में हो गया linear equations? हो गया? No sir, not in my school. Okay, but तुम लोग के स्कूल में हो गया ना? सुजल वाह यार, तुम वीडियो पे आओ ना भाई. तुम्हारा 5 मिनट बोल के कितने मिनट हो गए? ओके. सो आज का लीनियर इक्वेशन क्या होता है? So when there are when right hand side is equal to the left hand side, but it's not simplified. Okay. Aryan Rajesh. Sir, it's linear equations are equations which contain variables. Suhani. So linear equations are equations in which the highest power is 1. Yeah. Okay. Cool. So interesting answers. Suhani का आंसर फिर भी थोड़ा क्लोज था, बाकियों का आंसर नहीं था क्लोज. So what we'll do is let's start from the beginning. तो आज का इक्वेशन क्या होता है? Where you equate something to something, right? Yeah, some two sides. तो एक चीज होती है एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, राइट? जहां पे बहुत सारे टर्म्स उसके. पॉलिनोमियल पढ़ा है ना हमने? पॉलिनोमियल 9th में भी पढ़ लिया. ओके. व्हिच मींस इट हैज मेनी टर्म्स, राइट? सो हो गया फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. ये एक पॉलिनोमियल है. इसको हमने इक्वेट नहीं किया थी किसी के साथ, इसलिए ये अभी भी पॉलिनोमियल ही है. बट अगर हमने इसको बोल दिया इक्वल टू 0, या हमने बोल दिया इक्वल टू 4x, या हमने बोल दिया इक्वल टू 6x स्क्वायर, right? So then it's an equation because now we have equated it to something. So this is an equation. So linear equation में दो चीजें हैं, linear और equation, right? तो ये equation हुआ अभी हमने जो पढ़ा, जिसके बारे में बात की. Linear का क्या मतलब होता है? What is the meaning of linear? Sir, one or Linear मतलब line ना, एक line. Lines linear. So when we plot it on the graph, you get a straight line. So linear का मतलब होता है लाइन, है ना? तो जब हम उस पे ग्राफ में प्लॉट करेंगे इसको, किसी चीज को, तो वो जो लाइन देगा, तो लाइन तब देता है जब जो इक्वेशन हमने दी है उसका पावर, उसका डिग्री इज 1. डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑन एनी ऑफ द वेरिएबल, राइट? सो जब हम उसका डिग्री इज 1, तब वो होता है लीनियर इक्वेशन. ठीक है? अब लीनियर इक्वेशन में ये अगर हमने इसमें ग्राफ बनाया तो उसमें दो वेरिएबल है, ये y है और ये x है, दो वेरिएबल है ना. तो अभी हम सिर्फ सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे जहां पे 6x, ये 6x का पावर कितना हुआ? 1 हुआ, तो ये लीनियर हो गया. प्लस 7 इज इक्वल टू 0, है ना? तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई. गॉट इट पीपल? क्लियर? आर्यन कहाँ चले गए भाई? yes, sir. I'm just taking note. Okay. All right. Linear equation. Let me open the book. Okay. Hi Sujal. हेलो सर. क्या हाल? ठीक हो? तो यार क्लास से पहले सेटअप करके रखा करो ना. नो सर, लाइक आई स्विच्ड इट ऑन बट वो हैंग हो गया तो वो शुरू ही नहीं हो रहा था. Okay. So linear equation in two variables ही है तुम्हारे सिलेबस में. I'll just download it.
to download it. Anyway, I'm not able to download it right now, so it's okay. I'll just put it like this. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन राइट. अभी जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें दो वेरिएबल है x और y. तो x जो भी आ रहा है वो हम x वाले पे लिखेंगे और y जो भी आ रहा है वो y वाले पे लिखेंगे राइट. तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन को लिखने का इन टू वेरिएबल्स इज ax plus by plus c is equals to 0. This is the standard form. ओके अब ये जो इक्वेशन है इसको हम एक्स वाई में प्लॉट कर सकते हैं. सो लेट्स प्लॉट इट. राइट, तो ये हो गया x, ये हो गया y. अभी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक पहले राइट. सो इसमें मुझे ये बताओ कि जब x 0 होगा तो कहां पे होगा? x 0 है यहां पे राइट. सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या होगी इसमें? व्हेन x इज इक्वल टू 0 कैसे निकालेंगे सुहानी? I'm not aware. हाँ Sir, replace x by 0. सुहानी, आई कांट हियर यू. व्हाट? So I'm not aware. I'm confused. यू नॉट अवेयर? नहीं, तो जब देखो इक्वेशन ये है राइट, ax प्लस by प्लस c. इसका मतलब, इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि जब जो x की वैल्यू है उस पे y की वैल्यू क्या होगी हमको पता चल जाएगी राइट. जब y की वैल्यू हमको पता है तो x की वैल्यू क्या होगी वो भी पता चल जाएगा राइट. जस्ट अ सेकेंड. तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जब x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल दो. तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी, लेट मी नो. यस, कहाँ पे? हाँ you get it? When x is equals to 0 हम क्या करेंगे, x की जगह 0 डालेंगे. तो a into 0 plus by plus c is equals to 0. तो क्या होगा? a into 0 0 हो गया, तो बचा क्या? by plus c is equals to 0. तो y की वैल्यू क्या आएगी? minus c by b. right? So when x is equals to 0, y is equals to this much. इसका मतलब when x is equals to 0, ग्राफ में क्या हो रहा है? ग्राफ में x is equals to 0 यहाँ पे हुआ ना राइट. तो इस टाइम पे y की वैल्यू क्या होगी? माइनस c बाय b. गेट इट? तो ये वाला इसका पॉइंट होगा यहाँ पे, जहां पे x की इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू माइनस c बाय b है. गेट इट? और ये तो 0 0, ये हमारे ये पॉइंट इसमें लाई नहीं करता क्योंकि 0 0 डालोगे तो इट्स नॉट कमिंग करेक्टली राइट. a into 0 plus b into 0 plus c is not equal to 0. That is possible only when c is 0 itself.
आया समझ में? Yes, sir. ओके Yes. अब सिमिलरली मुझे बताओ अगर y इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, राइट? तो जब y इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे? minus c by a. माइनस, C by a. करेक्ट, गुड. सो व्हेन समृद्धि आ रहा है समझ में? व्हेन y इज इक्वल टू 0, Yes, sir. तो y इक्वल टू 0 डाल दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ax प्लस b इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट? सो ax प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस c बाई a, ये आया ना? x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं बताओ समृद्धि, होपकर बताओ यहाँ पे क्या लिखूं मैं? So minus c by a comma 0. वेरी गुड, माइनस सी बाई ए कॉमा 0, तो ये उसका बना, राइट? तो हमारी लाइन क्या बनेगी फिर? हमारी लाइन बनेगी ऐसी, ये दोनों पॉइंट से जाती हुई लाइन हमारी, है ना? राइट? तो ये जो लाइन बनी है ऑरेंज वाली, इसका जो इक्वेशन है वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. गेट इट? आया? Yes, sir. तुम लोग को प्लॉट करना सिखाया है अभी तक 9th में? ग्राफ प्लॉट करना सिखाया है? So coordinate geometry. Sir, coordinate geometry थी ना? सिखाया ना? Yes, sir. Last like yesterday's Yes, class we had coordinate geometry. तो लुक हियर नाउ, सो मैं इक्वेशन दे रहा हूँ 2x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. इसको प्लॉट करके बताओ मुझे. डन? yes, sir. I've done, but I'm not sure if it's correct or not. ओके, सो आई विल मेक इट हियर. भैया सब लोग जितने लोगों ने बना लिया फोटो खींच के मेरे को भेजो उधर ग्रुप पे.
So normally you should take 3 points, not just 2 points, Samruddhi. Okay, sir. क्या हुआ बाकी लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई? क्या हुआ आर्यन राजेश नहीं बन रहा? No, sir, I'm just making plot. I mean, marking the points. Fine. सुजलबा क्या हुआ भाई? इतना क्यों टाइम? So I'm doing it. I'm like marking it. Okay. अभी तक नहीं भेजा यार तुम लोगों ने? Sir, I've sent. नहीं आया? हाँ अभी आया. Okay, Samruddhi, how did you do this? Tell me. So first, I transported +8 to the right side, so it became -8, and then 2 and 4, so -8 divided by -2 into -4, so -8 upon -8, so 1. So नहीं क्या करूँ इसके आगे क्या लिखूँ? -8 divided by -2 into -4. क्यों? I didn't understand. What does that mean? So because 2 into x, so we transported 2 to the RHS, so it will go and divide, and as it is positive, it will become negative, right? नहीं, so you trying it. You're putting some random number here. That 2 into 1 plus 4 into 1. ऐसा कर रहे हो? No, sir. No, sir. Then what? So Sir, she should is I send carrying it the 2 like to the RHS. So it is 2 into x. So she is doing it -8 divided by -2. तो इसको इधर ले आऊँ, नीचे ले आऊँ उसको, -8. So no, sir. -8 divided by -2, like that. -8 डिवाइड बाय -2, तो दोनों तरफ -2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना? So No, sir. so She's saying that 2x wala 2. She's हाँ तो कहाँ? taking इसके it to नीचे the नेक्स्ट स्टेप क्या RHS. लिखूँ मैं? What should I write next step? So I'll just send you a Hey, pic don't of send me. what I Just did. tell me na. What is the next step? What have you written after this? So I've written x plus y equals to -8 upon -2 into -4. This makes no sense. How does it make any sense? ये 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, तुम दोनों को 2 into 4 कुछ भी थोड़ी कर सकते हो. हाँ? So you're saying if it is ax plus by equals to -c, so x plus y equals to -c by a into b.
ऐसा? ये कौन सी मैथमेटिक्स? तुम कॉमन निकाल सकते हो इनको, ए कॉमन निकाल सकते हो, कुछ कर सकते हो, बट ये क्या किया भाई? हाँ हाँ ओके, लुक हियर, समृद्धि कोक कर लुक हियर, यहाँ पे 2 Yes, कॉमन sir. निकाल सकते हैं हम। Yes, sir. क्या बचेगा अंदर? X plus 2y प्लस plus 4. इज इक्वल टू 0। Yes, sir. अब ये 2 इंटू ये है ना पूरा, इसलिए ये 2 नीचे जा सकता है इसके, तो देन Yes, sir. x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। Yes, sir. इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 4। Yes, sir. एंड 2y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस x। Yes, sir. अब ये 2 इंटू वाई है तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस x अपॉन 2, क्योंकि ये 2 नीचे गया। ऐसे Yes, जाता है, sir. ऐसे कुछ भी उठा के नहीं नीचे लेके जा सकते किसी भी चीज को, किसी भी मतलब देयर हैज टू बी रीजन हाउ यू कैन मल्टीप्लाई, ऑन व्हाट बेसिस यू मल्टीप्लाइड। ओके ओके, नाउ यू नीड टू फाइंड x एट डिफरेंट पॉइंट्स। सो व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी? x विल बी, ये 0 हो गया पूरा, Yes, sir. Minus 4. करेक्ट, X value. ठीक है। व्हेन y इज इक्वल टू 1, देन x If will y be, is 1, then x will be minus 6. Huh? Minus 6. minus 6, Minus तो 6. minus 2 minus 4 is equals to minus 6, right? तो ये एक पॉइंट Yes, मिल sir. गया हमको और ये एक पॉइंट मिल गया, राइट? तो एक पॉइंट क्या मिल गया हमको? 0 4, सॉरी माइनस 4 0 है ना, ये पॉइंट ए मिल गया। ये पॉइंट बी है, तो बी पॉइंट को क्या लिखूं मैं? Minus 6, comma 0. नहीं, माइनस 6 कॉमा 1, y1 है ना अच्छा, यहाँ। okay. Yes, sir. Y1 है. ओके, अब यहाँ पे वैसे ही करते हैं, यहाँ पे when x is equals to 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी? Minus 2. माइनस 4 माइनस 0 बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2, राइट? ये हमको सी पॉइंट मिल Yes, गया। sir. सी पॉइंट क्या है? 0, comma minus 2. ठीक है, तो अब 3 पॉइंट्स मिले हमको, तो इनको प्लॉट करते हैं। तो माइनस 4 0 कैसे प्लॉट करूं? इधर राइट साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, नीचे क्या करूं? So left side. ठीक Point है, A तो will be 1 on the. 2 3 4, तो ये हो गया एक पॉइंट, है ना, माइनस 4 कॉमा 0, ये हो गया पॉइंट ए। फिर पॉइंट बी Yes. किधर? So it will be a bit further than point A, इधर? and one will be on the. No, sir. No, sir. Just 2 units away. ओके, 4 5 6, ओके, Yes, और sir. And one will be on the positive y-axis. तो यहाँ पे Yes, ये sir. हो गया पॉइंट बी। और सी पॉइंट किधर होगा? 0 माइनस 2, So negative y-axis. करेक्ट, तो इधर 0 और ये माइनस 2, राइट? तो ये वाला पॉइंट है ना, गॉट इट? Yes, sir. तो जो लाइन बनेगी अब वो तीनों पॉइंट्स को एक, अब मैंने तो ऐसी बनाया है, बट तुम जब बनाओगे तो एक साथ आएगी वो तीनों पॉइंट्स, इधर भी ऑलमोस्ट आएगा एक साथ, राइट? सो दिस विल बी योर लाइन। Yes, sir. आया समझ में? ऐसे 3 पॉइंट्स निकालने हैं, इजी पॉइंट्स। एक बार x को 0 कर लो, एक बार y को 0 कर दो, एक बार ऐसा कोई नंबर ले लो x में या y में जिससे दूसरा पॉइंट सही से आ जाए, डेसिमल एपिसिमल नहीं आए। आया समझ में? दिस इज हाउ यू प्लॉट इट। Yes, sir. Okay, let me see how many people have plotted like this. सबने 2 पॉइंट से ही किया है, हमेशा 3 पॉइंट करो ना भाई। Sir, I sent it on the group. It's not delivering. It's showing that clock somewhere. Okay, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गिविंग यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, 6x plus 4y minus 7 is equals to 0. Plot it.
Still waiting, people, and don't leave video. Be on video. That I struggling. Sir, I'm not able to solve it. Why? Sir, even I am not able to solve it. Why? What happened? Sir, Where are I'm- you stuck? Sir, the last step is first I transported 7 to the RHS, so plus 7, and then I took 2 as common, so 2 whole bracket 3x plus 2y नहीं equals नहीं, to why 7. would you do that? क्यों कॉमन लेके क्या मजा आएगा भाई? X is equals to blah and y is equals to blah. इस फॉर्म में लेके आओ ना उसको. So what I did was like I took 7 to the RHS, then I got 6x is equal to 7 minus 4y, हाँ, x is equal to 7 minus 4y by 6, correct. and then
for then the second one 4y is equal to 7 minus 6x, y is equal to 7 minus 6x upon 4. हाँ, So then later when I took like x as 0, so I took y is equal to 7 minus 0 upon 4. So correct, it's 7 by y is equal to 7 by 4. correct. So then later when I like divide it, it goes in decimals. हाँ, so that's why I given you this thing कि कई बार ऐसा हो सकता है कि डेसिमल्स में आ रहा हो, तो इट्स ओके, डेसिमल में अप्रोक्सीमेट कर लूं, ठीक है, you can find it as an approximation. समृद्धि को Sir, हाँ, sir, I have a doubt. Sir, for why I got 7 by 4 and I converted to decimals and I got 1.75. But sir, how will I plot it in the graph? अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा. So 1.75 will lie between 1 and 2. So अगर ये 1 है, ये 2 है, तो 1.75 यहाँ पे होगा क्या? Yes, somewhere there. नहीं, ये तो 1.5 है ना. No, sir. Yes, हाँ, yes, sir, sir. after that. इसके और इसके बीच में होगा यहाँ पे. बस इसको अप्रोक्सीमेट कर लो ऐसे. Okay. जितना हो सके देखो कि विदाउट डेसिमल करना पड़े, बट अगर डेसिमल भी आ रहा है तो चलेगा. इट्स ओके. गॉट इट? दैट्स व्हाई 3 पॉइंट्स. समृद्धि कोपकर, कम बैक. आई थिंक यू हैव Yes, सम sir. इशू विद बेसिक मैथमेटिक्स. बताओ कैसे करेंगे इसको आगे. So 6x plus 4y equals to 7. Why are you only taking 7 that side? I told you Because ना, we both find have- x is equals to what and find y is equals to what. तो सिर्फ x Yes. को यहाँ पे रखो, बाकी सब उधर लेके जाओ. Okay, sir. So it will be 4y minus 7 upon 6. नहीं, 7 minus 4y upon 6. So why have we taken 7 first and 4y later? नहीं, you can do whichever, but you said 4y minus 7. तो 4y minus ही नहीं होगा. Minus 4y plus 7 होगा. Okay, sir. Right? Yes, sir. It will be minus 4y plus 7 upon 6. y का क्या वैल्यू होगा? Yes. So it will be uh, minus 6x plus 7 upon 4. ठीक है, करेक्ट. अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख के देख लो. देखो और किसी में आ रहा है क्या? 7 minus 4y ऐसा कुछ है जहाँ पे 6 के मल्टीपल में हो सके वो. 6 का मल्टीपल क्या होता है? 6, 12, 18, 24 है ना. तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं हम जिससे ये आए. 24 प्लस 7 24 माइनस 7 कितना हुआ? 14. तो वो भी नहीं हो रहा है. 18 माइनस 7 कितना हुआ? 11. तो भी नहीं हो रहा. इससे भी नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा. ठीक है, तो डेसिमल में ले लो. y इक्वल्स टू 0 पे ले लो. ऐसे करके 3 पॉइंट्स बनाओ.
भेज दो यार. Let's see who does it first. Inform me when you send. Sir, I'm not getting a straight line in the graph. Why? तीन पॉइंट्स करने पे. Yes, sir. कौन कौन से पॉइंट्स नहीं बताओ. So for the first one, I took for point A, I took x is equal to 0. So then I got y is equal to 2. So like estimated. So 1.75 एक was the मिनट. change. So I took 2. Why? If x equals to 0, y is equals to what? So like when I solved it, 7 minus 0 by 4, so it will be 7 by 4, which is 1.75. हाँ, So when estimated, I took it as 2. नहीं ऐसे नहीं करना है. 1.75 ही लेना उसको. Why you approximating? Okay, sir. You don't So have to because round like off. you told, right? I said approximately कहाँ पे होगा वो decide कर लो. You Oh, don't have okay, to sir. round off. Okay, sir. Okay. Excuse me, sir. Sir, I got 2 points in line, but the last one is not aligning. Which are the Yes, sir. points When that I you got the same thing. हाँ बोलो ना कौन से points मिले तुम्हें. Sir, 0, 1.75 हाँ. and 1.16, 0. 1.16, 0. Okay. Yes, sir. And then 0.5, 1. सबको ये आया क्या? Yes, sir. y की वैल्यू 1 लिखोगे तो 7 minus 4 3 Yes, 3/6.5. ठीक है. चलो अब करते हैं इसको. So now I'll show you the trick on how to do this, because in exam you'll have to use this trick. Okay. चलो तो यहाँ पे पहले मार्किंग कर लेते हैं. ये हो गया 0 1 2 3 4 और अगली और थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं. जब ऐसे 1.75 तब बनाना हो ना टाइप तो उसको थोड़ा और बड़ा बड़ा कर लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है हमको 1 पॉइंट बस इतना ही दूर तक जा रहे हैं ना. दैट्स फाइन. तो ये 1.16 है 0 है. इंटरेस्टिंग. ओके. तो मैक्सिमम 2 तक ही गया ये, मतलब 1.75 तक ही गया ना. तो हम ऐसा ले लेते हैं. Let's just take this is 1 and this is 2, right? और ये 1 2 को भी हम 10 में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? सो ये 0 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पे 1 आया. फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पे 2 आया. गेट इट? और यहाँ पे y भी कितना जा रहा है? y भी 1.75 तक जा रहा है. तो उसको भी वैसे लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6. Sir, I got my 3 points in line now. हाँ गुड. तो ये हो गया 1, ये हो गया 2. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या लेंगे? 0 0 और
1.75 तो 1.75 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 0.75 यहाँ पे होएगा ना, ये वाला पॉइंट जो बीच वाला हमने लाल में बनाया है वो, राइट। और दूसरा क्या आ रहा है 0 1.16 एंड 0 तो 1.16 तो यहाँ कहीं पे आया एंड 0। और एक आया 0.5 एंड 1, 0.5 एंड 1 तो ज्यादा क्लियर है ना, सो 1 2 3 4 5 एंड 1 यार, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, अब इनको लेना हमें। अब देखो यहाँ पे इट्स कमिंग टू बी एन इशू, राइट, एज यू कैन सी। तो इसमें फिर तुम क्या कर सकते हो, 2 पॉइंट्स ले लो जो तुमको ज्यादा श्योर है जहां पे अप्रोक्सीमेशन करना है, और तीसरा पॉइंट इस फिर यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करके इसके ऊपर लगा दें, समझ रहे हो। इसको फिर बाद में ड्रॉ करके ऐसे लगा देंगे, तो एग्जाम में तो हमें यही दिखेगा कि अब तीनों लाइन एक साथ है, बिकॉज यहाँ पे तुमको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ रहा है ना, तो जरूरी नहीं हमेशा सही है। गेट इट? चलो, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। एक ग्राफ में x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 को ड्रॉ करो और उसी में ही x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दो ग्राफ ड्रॉ करो। So 2 different graphs, right? एक ही ग्राफ में ये दोनों ग्राफ बनाना है, मतलब एक ही एक्सिस एक बार ही बनाओ। सो जैसे पहले क्या करना है, ऐसे x y ये 1 के लिए बना लो कि x की कौन सी वैल्यूज हैं, y की कौन सी वैल्यू है। 2 के लिए भी ऐसे ही बना लो, x y राइट। तो जब x 0 होगा तो क्या होगा, y 0 होगा तो क्या होगा, राइट। बना, पहला ग्राफ बन गया। समृद्धि क्या आया बताओ, Yes, क्या sir. वैल्यू first जाएगी? graph.
So in the first one, x plus y equals to 7, I've taken if x is equal to 1, then y will be 6. Okay, and Then I'm doing both of them at the same time. So now I've taken if y is equal to 0, then x is equal to 7 for the Okay. first one only. then And I've not done y is equal to 0. I'm doing it right now. x is equal to 0. Yes, sir. तो उसमें करना क्या है देख लो ना यार, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या आएगा? So 7. हाँ, वैसे ही फटाफट कर लो। और दूसरे वाले में क्या आएगा? x अगर 0 है तो y इज इक्वल टू So 4. नहीं, माइनस y इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू -4. हाँ, फिर अगर y इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 4. और अगर x इक्वल टू 1 है तो So -3. माइनस, राइट? अब इसको प्लॉट करो। Yes, I'm doing it. अगर x पहले वाले केस में x इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 7, 1 2 3 4 5 6 7 और थोड़ा ऊपर आएगा। Sir, do we have to send the photo on the group? दोनों ग्राफ बनाया? Yes, sir. दोनों ग्राफ कहाँ पे मिल रहे हैं? Like sir, दोनों lines. हाँ, दोनों लाइन कहाँ पे मिल रहे हैं? Sir, दोनों lines. Sir, approximate है या फिर अप्रोक्सीमेट क्यों है? मुझे बताओ। सर 6 पे मिल रहे हैं, x एक्सिस के 6 पे। नहीं तो 6 क्या? 6 0 किस पे कहाँ पे मिल रहा है? अच्छा चलो देखो, 0 अब ये हो गया 1 तो -3 यहाँ पे, राइट? सो अभी देखो ये पॉइंट्स हमने बना लिए, राइट? तो अब हम इसको ग्राफ बनाते हैं। तो लाल वाला लाल में जाएगा, ठीक है? ये ग्राफ हो गया ऊपर वाले का, पहले वाले का 1 का, और जो सेकंड वाला उसका ग्राफ बन गया ये। ठीक है? तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो ग्रीन पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला पॉइंट ये लाल पे भी लाई करता है, ब्लू वाले पे भी लाई करता है, राइट? विच मीन्स वॉट एवर दिस इज, जिसका जो एक्स वाई होगा वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। गेटिंग इट? So this is called the solution of two equations. Solution of one equation कौन से? वो सारे points है जो इस वाले line पे lie कर सकते हैं। Solution of this equation is all the points which can lie on this, and only this one point which can lie on both. Get it? तो क्या होगा इस वाले केस में? अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम ऐसे अलग से सॉल्व करके देखेंगे
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। देखो इधर ध्यान से देखो, इधर देखो भाई, अब ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, राइट। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देंगे समृद्धि को कोपकर, तो हमको क्या मिलेगा बताओ? So दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x. 2x और y प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू, They'll cut each other. हाँ तो 0 हो गया ना, इज इक्वल टू Yes, sir. 7 प्लस 4 Three. कितना हो गया? 7 plus 4, that will be 11. तो x इज इक्वल टू कितना आया? 11 upon 2. कितना आया वो? Uh, 5.5, right? 5.5. Get it? और y निकालना होगा तो क्या करेंगे हम? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो ये x माइनस एक्स निकल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? इधर देखो ध्यान से, माइनस को दोनों इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x, ये माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, राइट। और ये वाला प्लस था तो माइनस हो जाएगा। गेट इट समृद्धि? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज हाउ यू हैव टू राइट, अदरवाइज गलत होने के चांसेस है। ठीक है, अब करते हैं x माइनस एक्स इज 0। यहाँ पे क्या लिखूं? So 2y plus 2y गुड। और यहाँ पे minus 3. नहीं, 7 माइनस 4 है ना, Positive 3. So हाँ। positive 3. तो y इज इक्वल टू 1.5। Yes, sir. तो x की वैल्यू 5.5, y की वैल्यू 1.5। इसका मतलब जहां पे मिलेगा d पॉइंट, जहां पे मिलेगा वो होगा 5.5 कॉमा 1.5। एज यू कैन सी दिस इज व्हाट इट इज, सी 5.5 and 1.5, you see that's where it met, है ना? Yes, आया? sir. So this is called the solution of two lines। एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन में लाई करता हो। आया समझ में? पीपल क्लियर? Yes, sir. तो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है ऐसा कि तुमको दो लाइन दिया होगा, मतलब दो इक्वेशन दी हुई और उसको बोलेगा सॉल्व इट यूजिंग ग्राफ। तो इसका मतलब तुमको दोनों का ग्राफ बनाना है और देखना है कि वो कहाँ पे मिल रहा है। लेकिन एक बार ऐसे इक्वेशन चेक कर लेना कि सेम पॉइंट पे आ रहा है कि, क्योंकि तुम्हारा फाइनल आंसर सही आना जरूरी है। आया समझ में? सबको आया था ये वाला? ऐसे ही आया ग्राफ? ओके चलो, अब मैं दे रहा हूं तुम लोग को ग्राफ, उसको सॉल्व करके बताओ। चलो 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे लिख लेते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। चलो इन दोनों को सॉल्व करो और मुझे बताओ ग्राफ से सॉल्व करके कि कहाँ पे मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली, और एट द सेम टाइम सॉल्व इट यूजिंग अलजेब्रा एंड गेट इट। ठीक है, I'll give you 5 minutes to do this.
Yes. बना क्या? So one done. I'm doing the second one. Okay, good. Karo. क्या हुआ people? इतना time?
क्या रहा आंसर? Sir, Yep. so I've plotted both the lines on the graph, but I'm having some difficulty in adding both of them. Adding both Can मतलब? you- So adding these both equations, 2x तो plus इसको y वैसे equals सॉल्व to करना, 7. वैसे सॉल्व करना is going to be a Yes, problem. sir. तो मैं सिखाता हूँ, पहले ग्राफ बन गया दोनों का? Yes, sir. Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली कहाँ Graph पे is मिल रहा done. है? अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे मिल रहा है? So 1.5, So in the 1.5. fourth quadrant. So approx 1, 2, 3, 4. And so somewhere around 5.5 and -4. Somewhere around that only. 5.5 getting- and -4. Yes, so somewhere This around is that. समृद्धि का आंसर, right? Okay, बताओ भाई सुजल, sorry. So I'm getting somewhere around 1.5, 1.5. Okay. और बाकियों का कहाँ मिल रहा है? Yes, sir, I'm getting the same one. 1.5 and 1.5. Yes, sir. Okay. Yes, sir, 1.5. Sir, I'm checking. Okay. क्या हुआ फिर समृद्धि? कैसे? So maybe my graph is not appropriate. I mean, not Of course, very. that is the reason. But point is, why? How was there a mistake? चलो शुरुआत से बताओ मुझे कि Yes, sir. क्या कौन से पॉइंट्स लिए तुमने, बोलो? Yes, sir. So when x equals to 0, so पहले वाले के लिए. 2 into. Yes, sir. Okay. When x is equal to So 0, so then y is so equal y to will be 4. 4. Okay. Then If y is equal to 0, then x will be 2. okay. फिर And when x is 1, okay. y will be 2. Okay. इस वाले के लिए Yes, sir. When x is 0, then y will be 0.5. नहीं, y will be So we minus find- 0.5. Yes, minus 0.5. हाँ, ये गलती And है ना? yes, फिर when y is equal to 0, हाँ, then x will be 0.33. okay. और And when x is 1, हम्म, then it will be y will be 0.16. 0. Minus. So minus 0.16. कैसे? When x is equals to 1, Yes, sir. will become 3 minus 2y equals to 1. So minus Yes, sir. 2y equals to 1 minus 3. Oh, sir, I by mistake divided 1 by 3. Sir. तो वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए ना, तो y is equals to 1 आएगा, Yes, sir. right? x is equals to 1 तो y is equals to 1, तभी 3 minus 2 equals to 1. सही है ना? Yes, sir. गड़बड़ किया ना फिर तुमने? Anyway, ध्यान से Sorry, करो, sir. और I think you need to practice much more so that ये सब basic mistakes नहीं हो तुमसे, ठीक है? चलो अभी इसको कैसे करना है आगे सॉल्व, ये देखो. 2x plus y, 3x minus 2y, राइट? तो चलो पहले y को एलिमिनेट करते हैं. y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे 2y है, तो यहाँ पे भी 2y चाहिए, है ना? तो ये पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वो कर सकते हैं हम, क्योंकि पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से. गेट इट? तो क्या आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से, बताओ? 4x plus
2y equals to 8. ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1. अब इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि ऐड करना चाहिए समृद्धि? Sir, add ठीक है, तो ऐड करो फिर. 7x minus 0 like तो plus 0 इज इक्वल्स टू. to 7. Sorry, 9. कैसे मिस्टेक कर रहे हो? ओके, तो x इज इक्वल्स टू 9 by 7 इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट ऑलमोस्ट 1.3 है ना? Yes, sir. अब ये इसकी वैल्यू आ गई हमको x की, तो अब x को इसमें डाल देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी. तो कैसे करेंगे? 3x माइनस 2y. अगली चलो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है ना, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4. अभी x की वैल्यू आ गई है 1.3, और ये दोनों में किसी में भी डाल सकते हो क्योंकि ये पॉइंट दोनों में एग्जिस्ट करता है. समझ रहे हो? तो यहाँ पे डाल दो 2 इंटू 9 बाई 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. y is equals to 4 minus 18 by 7, right? Which is 7 4s are 28 minus 18 by 7 is equals to 10 by 7. Get it? So 9 by 7 and 10 by 7. These are the, this is x and this is y. This will be approximately how much? 1 point. So 4 or something. Correct. So 1.4 something, right? So 1.3, 1.4. तो जो पॉइंट जहां पे वो मिलेगा वो होगा 1.3, 1.4. और यू कैन राइट इवन प्रिसाइजली 9 by 7, 10 by 7. यहाँ पे मिलेगा वो, ये दोनों लाइंस. Get it? समृद्धि? Yes, sir. So can you like once again explain it? Which part? So like the whole thing once again like. Whole thing क्यों? कोई तो part. Guys. So like from 2x like we added 2 multiplied 2 so. यहाँ से तो देखो यहाँ पे हमको किसी तरह से एक चीज एलिमिनेट करनी है ताकि ये जो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है, वो एक वेरिएबल बन जाए. ठीक है, तो यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया पूरे को, लेफ्ट और राइट साइड दोनों को, जो कि हम कर सकते हैं. तो यहाँ से बन गया ये 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 8. यहाँ पे 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1. तो अब इनको हम ऐड कर देंगे तो 2y कैंसिल हो जाएगा. Yes sir. अब हम ऐड कर दिया तो हमको मिला 7x इक्वल्स टू 9, तो 9x इक्वल्स टू 9 by 7. तो ये x की वैल्यू आ गई उस, ये कौन से पॉइंट का है जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं. तो x की वैल्यू आ गई. अब ये x कौन से वाले में लाई करेगा? इसमें लाई करेगा कि इसमें लाई करेगा? So meaning I didn't get the question. This particular x, the point with this particular x will lie in this line or this line? So the first one. दोनों में लाई करेगा ना, because we are trying to find Yes sir. right? तो दोनों में So लाई the करेगा, तभी तो हमने point दोनों को where ऐड the- किया है. So this particular Yes, thing sir. that has come out has a property of both the lines. तो अब ये x तुम दोनों में से किसी में भी डालोगे तो तुमको उसका corresponding y मिल जाएगा. Yes sir. वही हमने किया, इस पर्टिकुलर x Okay, को sir. हमने इस वाले में डाल दिया और हमको corresponding y मिल गया. आया? Okay, चलो sir. सॉल्व करो अभी. 2x plus y equals to 4. ठीक है, 3x plus 3y equals to 6. सॉल्व करो, ऐसे ही अलजेब्रा से सॉल्व करना.
So the point is 2 comma minus 3. That's good. What about others? Samruddhi, So I'm just doing Told it. it. The last coordinate is left. do it, do it. So you told us to solve it algebraically, right? Or like we had to make a graph. Yeah, no, algebraically. Samruddhi, what did you say? You are doing the last? So I'm just solving like if x equals to 1, then that Oh, okay. that one. No, I don't understand. If x, matlab you found the x. So no, sir. I'm just putting it like estimating. I don't understand again. What is the estimation here? Algebra से करने बोला इसको, ग्राफ से नहीं So करने like, so yes, sir. So like if x equals to 0, then that. Why do you have to estimate? कब, कहाँ estimation क्या है? क्या किया इसके बाद? What did you do next? So I wrote if x equals to 0, then for the first one, y will be 4, so 0 comma 4. Then for That's the graph. and No, that is to you figure that out to make a graph. yes, sir. अभी मैंने बोला कि ग्राफ से नहीं करना है, अलजेब्रा से करना बोला ना. Acha, okay. So how did we do it with algebra here? Okay, so I'll just do it then right now. Put it on chat, people. क्या आया आंसर फाइनली? इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन क्या आया? Put it on chat. ओके, आशका अलग आया, सुजल अलग आया. कहाँ हो भाई आर्यन, सुहानी? सबका अलग आया. 3 लोगों ने आंसर भेजा, तीनों का अलग आया. सुहानी कम है. आर्यन तुम्हारा क्या So आंसर है? I corrected my, like, it was wrong. The ओके, typo. सुहानी कम है. So she is not in the meet. ओके, आर्यन राजेश क्या कर रहे हो तुम? बताओ. No, sir, I got a typo. I'm just I'm putting the answer. ओके, ठीक है. समृद्धि सबका सही आया, फिर बाद में करके देख लेते हैं. देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो ये बन जाएगा 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12. अब इसको हमको करना है सब्ट्रैक्ट. तो ये माइनस माइनस माइनस, ये साइन ऐसे लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाके गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. 3 minus 6 is minus 3x. ये हो गया 0 is equals to 6 minus 12 is minus 6. So x is equals to 2. अब x अगर 2 है तो इसको इसमें वापस डाल देते हैं. So 2 into 2 plus y is equals to 4. तो y is equals to 0, है ना? y is equals to 0. तो जो पॉइंट जहां पे मिलेगा वो होगा 2 0. करेक्ट? आर्यन राजेश क्या लिखा? 5x plus 4y equals to 10 मतलब? Sir, I was doing it like, sir, I just added the 5x, 2x plus y, 3x plus 3y equal to. So that's what. तो इसका मतलब तुमको समझ में नहीं आया इसको कैसे करना है? हाँ? Sir, but I got the when I plotted in the graph, sir, I got a ग्राफ line. नहीं करना है ना. अभी कितने बार तो बोला इसको विदाउट ग्राफ करना है. Oh, okay, sir. I don't understand. Suhani, what happened? Why is your answer wrong? Sir, actually, I got the 2. I made a slight calculation error, so I got 3 instead of 0 over there. So Okay. So first I also got the same thing.
like it was 3y is equal to 0, so I didn't pay attention and I went on to do like 3y is equal to -3. Okay. So that's why I got first I got 2 comma -3. ओके कूल. तो आया समझ में आर्यन राजेश? So yes, sir, I understood. I shouldn't have. तो ये दो चीजें अभी तक सिखा दिए. पहले प्लॉट कैसे करते हैं उसको, फिर हमने सिखाया कि दो इक्वेशन उनको प्लॉट करेंगे तो जहां वो मिलते हैं वो पॉइंट हो जाएगा सोल्यूशन. ठीक है. तीसरी चीज हमने उसको सॉल्व करना सिखाया यूजिंग अलजेब्रा. राइट. ओके. अभी अगर चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं. इसको सॉल्व करो. तो So इसको through कैसे कर? graph or हाँ algebra. हाँ So we have to plot as well or just the algebra part? अलजेब्रा. अभी इसको कैसे करेंगे, करने से पहले मुझे बताओ कि किससे किससे मल्टीप्लाई करोगे. So we'll multiply both. So we'll multiply the first one with 3 and the second one with 4. करेक्ट. सो इसमें देखना है तुम्हें कि क्या एलिमिनेट करना चाहते हो. अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो दिस इज ऑलरेडी 3y. उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 है, और इस वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले का 3. गेट इट? बताओ. Sir, could you repeat? Sir, could you repeat? I don't know. तो ये 4y था, ये 3y था. अब हमको दोनों y सेम बनाने हैं ना. Yes, तो sir. हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 4 into 3, यहाँ पे 3 into 4. Okay. So I have a doubt. Yeah. Sir, so when we get the value of x, we replace x in the original equation or the multiplied equation. इसी इक्वेशन में भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा. Okay, sir. अच्छा लिसन गाइस, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो कि ax प्लस by प्लस c ये कोई इक्वेशन है, राइट? अब इसको तुमने मल्टीप्लाई कर दिया सपोज p से, तो भी इक्वेशन वही रहेगी. उसका जो ग्राफ बनेगा एग्जैक्टली वही बनेगा. इसको q से भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, तो द ग्राफ विल रिमेन द सेम ओनली. करेक्ट? Sir, done. कितना आया? हाँ चैट पे लिख दो.
सिर्फ सुजल का आंसर आया, क्या हो गया भाई? बाकी लोग इतने स्लो क्यों? जल्दी करो। Sir, I got the answer, but it's wrong. How do you know it's wrong? Sir, I solved it, but it's wrong. I solved it with the first equation. It's wrong. Okay. क्या हुआ? बाकी लोग को कहाँ अटके होंगे? आर्यन, राजेश, कम. Yes, sir. I got X as sir. Okay, let's see. 9x plus 12y equals to 3 6 18. यहाँ पे हो गया 16x plus 4 3 12y equals to 4 2 8. राइट, अभी हमको करना है इसको सब्ट्रैक्ट. जो माइनस 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 9 minus 16 is So 7 minus 7. minus 7. और ये हो गया कैंसिल. इज इक्वल्स टू 18 minus 8 is 10. राइट, तो x is equals to minus 10 by 7. That's your x, which comes to whatever it comes to. ठीक है, अब इसी को y में डालना है. तो 3 into minus 10 by 7 यहाँ पे डाल रहे हैं, प्लस 4y is equals to 6. So minus 30 by 7 plus 4y is equals to 6. That gives us 4y equals to 6 plus 30 by 7 is equal to 7 6 are 42. 42 plus 30 is 72 by 7. So that gives us y equals to 72 by 4 into 7. 4 1s are 4, 4 8s are 32 equals to 18 by 7. So y is equals to 18 by 7. That's your answer. सुजल, तुम्हारा गलत है. Yes, sir. समृद्धि, तुम्हारा भी गलत है. चेक कर लो कहाँ गलत हुआ. Sir, I was doing it and I thought it was wrong. Okay. I got the minus 10 by 7, but while solving for the y, I got it wrong. You guys need a lot of practice. A lot of practice. तुमच्याद्वारे डायल केला गेलेला नंबर अमान्य आहे. So when you take the negative 30 upon 7 on the other side, won't it become like the reciprocal? Right? So this as a term is going there. It's not cross multiplying. Oh, okay.
So now do we have to plot this in graph? Sorry, sir, I had gone. Oh, awesome. No, you don't have to plot. Plotting तो करवा लिया तुमसे, तुम लोगों को बन रहा है ना अभी plotting, but you guys are not able to do this kind of solving. So now we'll focus more on solution of this. Aya, people, got it? Sir, I found out my mistake, but I'm not able to find out what I did when I was finding the value of y. Like I got x equals to minus 10 upon 7 only, All right. but Let's do more questions. More practice will get it all right. Okay. 2x plus 3y is equals to 6, and x plus 2y is so equal this is a new question. to 5. Yes, it is a new question. Do this. So without plotting, right? Without plotting, yes. Solve with algebra. Be on video, people. अभी समझ में आया ना कैसे करना है? तो जल्दी जल्दी करो, चलो. Sir, I've sent you the answer. So Sujal Wag is doing it really fast. Others, fuck up.
ओके तो लोगों ने आंसर दिया, अभी अलग अलग आंसर आए लोगों के। वानी साहब कितने Sorry, sir, I दोगे? corrected my answer. कितने दोगे? आर्यन राजेश क्या आंसर है? यही आंसर है 30। आशका I'm doing the 34। Sir, I think I got y wrong. I'm correcting it. Aryan Rajesh, tell me how to do this. sir, so we multiply 2x plus 3y equal to 6 by 2, and into now we do it. Now we multiply x plus 2y equal to 5 into 3. Okay, so what do we get? So we get 4x plus 6y equal to 12, and we get 3x plus 6y equal to 15. Then we get minus x plus minus x equal to कैसे minus 3. minus x? How? Oh, sir, that's where I went wrong, So because you did not do this, right? And I've told I told this multiple times, right? Minus here and then change whatever has. sir, I did. Huh? Sir, I did, but yeah, I did, sir, but I got a little confused. 4x minus 3x is x. This is 0 is equals to 12 minus 15 is minus 3. Minus 3, yes. राइट तो ये हो गया। अब ये x माइनस 3 को इसमें किसी में भी डाल दो, चलो इसमें छोटे वाले में डाल दो, इसमें minus 3 plus 2y is equals to 5, so it becomes 2y is equals to 5 plus 3 8, so y is equals to 4, so it is minus 3 and 4. So Anisa, what happened? बाद में गलत So आंसर। I got this answer. Actually, I cut x, like I divided the second one with 2, and I got y equals to 4. But when I put the value of y, I was not getting minus 3 for the second one. How? Sir, I don't know what I did wrong. So figure out ना भाई, what मतलब इसमें कितना ही बड़ा है, ये 2 लाइन का तो है। Figure out what you did wrong. Suhani, where? Sir, I got y correct in the first one, but I got x wrong in both of them. Yeah, but why? Why are you getting it wrong? I got positive 3 instead of negative 3. I forgot to. हाँ, so then of course ना, so that's a mistake. तो तुम लोग Sir, अगर that minus गलत 3 करोगे तो फिर कैसे होगा? हाँ? What? So that minus 3,3 was a typo. It was minus 3,4 only. Okay. ठीक है, हो गया, डन। नेक्स्ट। अच्छा अब ये बताओ मुझे, एवरीबॉडी लुक हियर एंड एवरीबॉडी कम ऑन वीडियो। तो अगर मैंने एक इक्वेशन दिया है 2x plus y is equals to 4, ठीक है, और एक और इक्वेशन देता हूं मैं which is just multiplication of this, so multiplied by 3 so you get another equation which is 6x plus 3y equals to 12, right? तो दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों का ग्राफ कैसा जाएगा? अलग अलग जाएगा, सेम जाएगा, क्रॉस करेगा? It would be the Sir, it will same. be same. हाँ, It will be the एग्जैक्टली same. सेम होगा, राइट? एग्जैक्टली सेम होगा। तो इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो दोनों इक्वेशन पे लाई कर, गेट इट? अब कोई अगर ग्राफ ऐसा बना, एक का ग्राफ ऐसा बन रहा है, एक का ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे? Sir, 0. जीरो, So क्योंकि कभी 0. नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कभी नहीं मिलेंगे, तो इनको हम कहेंगे जीरो सोल्यूशन। और एक कहीं पे ग्राफ ऐसा हो सकता है, ऐसा और ऐसा बने, तो ये यहाँ पे इसका एक यूनिक सोल्यूशन। तो तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, जब दोनों ग्राफ एक के ऊपर एक आ जाए, या दोनों पैरेलल हो तो फिर जीरो सोल्यूशन, या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हो कहीं तो यूनिक सोल्यूशन, ठीक है? तीन पॉसिबिलिटी है। ये कब होता है? ये तब होता है जब ये मल्टीपल हो एक दूसरे के, एग्जैक्टली, है ना? तो अगर हमने दो इक्वेशन दिया तुमको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना? ये दो इक्वेशन दिया है, तो ये जो रेशियो है a1 by a2 का, दैट इज इक्वल टू b1 by b2, दैट इज इक्वल टू c1 by c2, तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, राइट? चलो अभी सॉल्व करो फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे
and then you guys do the workbook, because you guys really need mathematics practice. Solve. Done? People, what happened? Sir, I'm on the last step, like finding y. Yeah, good. Sir, I got an answer, but I don't like. I'm confused that if it is correct. We'll check it. Sir, I sent you my answer in the chat box. क्या हुआ बाकियों का? सुजल बाग ने दिया है कुछ आंसर, बट बाकियों का क्या हुआ? समृद्धि कोपकर, where have you reached? So
I So checked it once again. Okay. हाँ समृद्धि. I did get one, but I'm So I confused. I'm found y rechecking and it. I'm finding x right now. Okay. Yeah, what happened, Suhani? Where are you getting confused, you said? I did get an answer, but I'm not sure if it's right, so I'm rechecking it once. But ऐसे कैसे होता है कि तुम वो कर लेते हो फिर तुम श्योर नहीं होते हो? मतलब what tells you कि यार ये गलत हो सकता है? हाँ? कैसे समझ में आता है तुमको? मतलब कोई आवाज आती है अंदर से कि गलत है? हाँ? आर्यन राजेश has given an answer. चलो आर्यन राजेश बताओ क्या किया? So, sir, I did the same thing which 4x yes, sir. So, I multiplied 2x plus 3y plus 6 into 2, and I multiplied 4x minus 2y plus 5 into minus 3. -3. Yes, sir. So, then minus 2y into minus 3 is 6y plus 6. तो सब प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो कोई बात. ऑलराइट, ठीक है. फिर क्या आया? 4x Sir, हाँ बोलो. sir, so I got wait, where is that? Plus minus 12x. I got x is minus नहीं, तुमने स्टेप 17 बताओ by ना इसके आगे. आगे फिर क्या? 4x फिर okay 4x 16x plus 0 3x. plus yes sir कैसे? अरे मैं कह रहा हूँ ये मल्टीप्लाई करके क्या बना? 4x प्लस oh sorry 4x plus 6y plus 12 इक्वल टू 0. फिर नीचे वाला minus 12x plus 6y minus 15. ओके. Sir, so after I subtracted that, I got. This will become plus, this will become minus, Yes, this sir. will become plus. Okay. Then So I got 16x plus 0, हाँ, and I got 17. कैसे? 12 और 15. Sir, yes, sir. So minus 50, minus will become plus. So 12 plus 15 plus 12 15. होएगा ना? तो 17 कैसे हुआ भाई? Oh shit! I'm making this. हाँ? Oh, sir, sorry. Wait. Okay. Minus 27 by 16. ये x की वैल्यू है. Oh, okay, I did. Then. यार सबने गलत किया यार. तुम लोग एक काम करो, वर्कबुक उठाओ, बेसिक क्वेश्चन से चालू करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है? तब ठीक रहेगा. Okay, people. So that's your homework. Level 1, 2. Complete. Workbook. You have workbook now, right? Everybody? हाँ? तो अगले क्लास में क्या करेंगे? Yes, sir. जब तुम थोड़ा प्रैक्टिस करके आओगे, then we'll look at word problems. How to convert word problems into equations and then how to solve them. ठीक है? Excuse me, sir. Yeah. So I won't be able to do the homework this week because जब हो जाए तब कर ले, ठीक है? Yes, sir. All right, चलो, bye bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. So, like for level 1 and 2, all questions, right? Yes. और अगर मन हो तो आगे भी कर Okay, लेना. sir. Bye, sir. तुमसे अगर बनते जा रहा है 1, 2 तो फिर it's okay. You can skip also and go आगे. Skip मत करो actually, सारे क्वेश्चन Okay, कर sir. दो एक बार. Confidence आएगा. ठीक है? Okay, sir. चलो. All right, bye. Yes, sir. Bye. Bye. Bye, sir. Thank you, sir.